बरसात की घनेरी रात थी। आसमान बिजली की गर्जना से गूंज रहा था और सड़कें वीरान पड़ी थी। आरव और उसके 3 दोस्त पूजा, सौरभ और नेहा एक लंबी ड्राइव पर निकले थे। चारों के बीच हसी मजाक चल रहा था कि तभी उनकी कार बीच जंगल के पास खराब हो गई। चारों ने कार को ठीक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मजबूरी में उन्हें पास ही दिख रही एक पुरानी हवेली में शरण लेने का फैसला करना पड़ा। हवेली बहुत पुरानी थी। गेट पर लगे जंग लगे ताले और बेतरतीब फैली झाड़ियों से साफ पता चलता था कि यहां कोई वर्षों से नहीं आया। भारी मन से चारों ने अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर अजीब सी ठंडक थी। दीवारों पर जाले और फर्श पर धूल जमी थी। पूजा ने फुसफुसाते हुए कहा, यह जगह तो किसी भूतिया फिल्म जैसी लग रही है। सौरभ ने मजाक में कहा, अगर कोई भूत होगा तो उससे दोस्ती कर लेंगे। चारों एक बड़े हॉल में पहुंच गए। वहां एक पुरानी घड़ी टंगी थी जो हमेशा रात के 3 बजे पर रुकी हुई थी। उसी समय दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की आवाज आई। सब घबराकर पीछे मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। नेहा ने घबराते हुए कहा, मुझे तो ये जगह सही नहीं लग रही, चलो वापस चलते हैं। आरव ने कहा, वापस कहां जाएंगे? बाहर तेज बारिश हो रही है, यही रुकते हैं। थोड़ी देर बाद चारों ने अपने अपने बैग रखे और इधर उधर देखने लगे। तभी पूजा को ऊपर की मंजिल पर कुछ आवाजें सुनाई दी। उसे लगा कि कोई उसका नाम पुकार रहा है। वो बिना किसी को बताए आवाज की दिशा में बढ़ने लगी। ऊपर पहुंचकर पूजा ने देखा कि एक पुराना कमरा बंद था। दरवाजे पर जंग लगा ताला पड़ा था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, ताला अपने आप खुल गया। वो डर के मारे कांपने लगी, लेकिन कमरे के अंदर झांकने से खुद को रोक नहीं पाई। कमरे के अंदर एक पुरानी मेज पर एक मोटी किताब रखी थी। पूजा ने वो किताब उठाई और जैसे ही उसे खोला, हवेली के अंदर अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। बाकी तीनों दोस्तों ने भी वो आवाज सुनी और दौड़ते हुए ऊपर आ गए। आरव ने पूजा से पूछा, तुम यहां अकेले क्यों आई? और ये किताब क्या है? पूजा ने किताब खोल कर दिखाई। उसमें रतन सिंह नामक एक जमींदार की कहानी लिखी थी। रतन सिंह अपने समय का एक निर्दयी जमींदार था, जिसने अपनी हवेली में काले जादू का अभ्यास शुरू किया था। कहते हैं कि वो अमर होना चाहता था, लेकिन उसकी एक गलती के कारण उसकी आत्मा इस हवेली में हमेशा के लिए कैद हो गई। अब वो नए शरीर की तलाश में रहता है। डायरी पढ़ते पढ़ते सौरभ ने देखा कि हवेली की दीवारों पर खून के छींटे उभर रहे हैं। नेहा को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसका गला दबा रहा है। चारों डर से चीखने लगे और बाहर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तभी एक भारी आवाज गूंजी, तुम्हारी गलती थी यहां आने की, अब कोई नहीं बच पाएगा। आरव ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और हमें क्यों फंसा रहे हो? आवाज ने कहा, मैं रतन सिंह हूं। तुमने मेरी शांति भंग की है। अब मेरी साधना पूरी करने के लिए मुझे तुम्हारे शरीर चाहिए। आरव ने किताब में पढ़ा था कि रतन सिंह की आत्मा को मुक्त करने का एक ही तरीका है, हवेली के तहखाने में रखी उसकी वेदी को नष्ट करना। चारों किसी तरह तहखाने तक पहुंचे। वहां अंधेरा और खौफनाक माहौल था। वेदी के पास पहुंचते ही चारों को अपने अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ा। पूजा ने अपनी मृत दादी को देखा, नेहा ने आग में जलते हुए खुद को, और सौरभ ने खुद को गहरे कुएं में गिरते देखा। लेकिन आरव ने अपने डर को दरकिनार कर वेदी को जलाने के लिए दीपक उठाया। तभी रतन सिंह की परछाई प्रकट हुई। उसने चिल्लाकर कहा, तुम ये नहीं कर सकते। आरव ने दीपक वेदी पर गिरा दिया। चारों तरफ आग फैल गई। तेज चीखों के साथ हवेली कांपने लगी और देखते ही देखते रतन सिंह की परछाई गायब हो गई। चारों किसी तरह हवेली से बाहर निकले। सूरज उग रहा था। उन्होंने राहत की सांस ली और अपनी कार की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने कार स्टार्ट की, आरव ने रियर व्यू मिरर में देखा। उसमें रतन सिंह की परछाई मुस्कुराती हुई नजर आ रही थी।